Hello guys, hi, this is Dhruv Sagat here, and I'm currently preparing for my medical entrance exam, that is NEET. Welcome to the SBK NEET Self Learner. Hope you all are doing fine and you are well. So, today, the purpose of this video is today I'm going to post my MCQ which has been posted, and today right now I'm going to post the question. Like I will just show that how I used to post my question and the beyond knowing Sukshma's activity, which is a part of my daily revision and practice for my better understanding. In the same way, today I'm going to post the question, and also I will try to explain that how I used to modify my question so that it helps me in my daily revision and practice. Like डेली में जो भी मेरी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चंस को कैसे मॉडिफाई कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन मॉडिफाई का जो मेन मकसद है वो यही है कि अगर तुमको नीट में अगर कोई PYQ क्वेश्चंस है तो उसको अगर मॉडिफाइड वे में अगर कभी आ गया, कोई क्वेश्चंस की वैल्यू चेंज हो गई, कॉन्सेप्ट हर बार एक होता है बट जो वैल्यूज़ डिफरेंट आती है, तो वो तुमको वैसे ही प्रैक्टिस करनी होती है ताकि तुमको वो नीट में वो रिफ्लेक्ट हो, तुम्हारी वो मेहनत रिफ्लेक्ट हो कि हाँ तुमने वैसी प्रैक्टिस की, तब जाके तुम्हारे वैसे क्वेश्चंस बन रहे. एंड द मेन थिंग इज़ नीट इज़ योर स्पीड एंड योर एक्यूरेसी, एज आई हैव सेड ऑलवेज. सो वहाँ पे ये चीज़ मेंटेन करने के लिए प्रैक्टिस भी वैसी करनी होती है. सो टुडे आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग. जो MCQ है वो मैं अभी क्वेश्चन है जो पोस्ट करने वाला हूँ. जो क्वेश्चन मैंने उठाया है वो ये बेसिकली क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री का. वो क्वेश्चन मैंने एक बनाया है, दैट इज़ व्हाट इज़ द मास ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन 50 ml ऑफ 16.9 grams 9% weight weight by volume, solution of AgNO3 is mixed with 25 ml of 5.8% weight by volume. और यहाँ पे NaCl का सॉल्यूशन लिया है, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट्स भी सबका दिया हुआ है कि Ag का, क्योंकि वहाँ पे Ag का क्वेश्चन हम याद तो नहीं रख के जाते, याद रहे तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड. और ये एक PYQ क्वेश्चन है, दैट इज़ अ PMT नीट ऑफ 2015. तो ये वहाँ का क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को मैं अभी आपके सामने पोस्ट कर रहा हूँ, और मैं बताऊँगा थोड़ा कि मैंने क्या मॉडिफिकेशंस किया है फ्रॉम माई साइड हुआ है, सो दैट थोड़ा सा तो अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ भाई चलो काम कैसी करती है ये चीज़. ये वीडियो मैंने बना दिया यहाँ पे, तो ये पोस्ट हो गया. ठीक है, मैं क्वेश्चन मैंने पढ़ के दिया, अभी मैं एक बार समझा देता हूँ. जैसे कभी भी ये याद रखना है, जैसे भी वेट बाय वॉल्यूम होता है ना, तो वेट बाय वॉल्यूम इज़ x ग्राम ऑफ वेट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. तो 100 ml होता है, और यहाँ पे हमने कितना ml लिया है, यहाँ पे ये क्वेश्चन में तो 50 ml ही दिया है. तो ये हमको याद रखना है, हमको यहाँ पे डिवाइड बाय 100 भी कर देना है, बिकॉज हमको वो 100 ml का 100 ml में मिल जाए. वेट बाय वॉल्यूम इज इन 100%. ये बेसिक क्वेश्चन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. ये जो चीज़ें, यही सब चीज़ें याद रखनी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम. और यहाँ पे और एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, दूसरा वाला सेशन है 25 ml ऑफ 5.8 ग्राम, और x परसेंटेज ऑफ x ऑफ मास इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. ये होता है, राइट. तो अगर मैं ये समझाने की ट्राई करूँ, तो अगर मैं एक बार बताता हूँ, जैसे AgNO3 को अगर मैं रिएक्ट कर रहा हूँ NaCl के साथ, तो बेसिक तो हमें ये पता है एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है विच इज़ AgCl बनता है. वो लाइट येलो टाइप होता है, ये हमको पता है, और ये हम इसका कलर हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फजान्स रूल. ठीक है, फजान्स रूल क्या कहता है, कलर इम्पार्टिंग नेचर किसका ज़्यादा होगा, जिसका कोवैलेंट कैरेक्टर कम होगा. जितना ज़्यादा बड़ा एनायन जितना ज़्यादा बड़ा एनायन उतना ही ज़्यादा उसका पोलराइजेशन, और उतना ही ज़्यादा उसका कलर इम्पार्टिंग नेचर. सॉरी, इट वाज ज़्यादा. तो जितना ज़्यादा एनायन कैरेक्टर होगा, पोलराइजेशन कैरेक्टर, तो AgI का सबसे ज़्यादा होता है, तो AgI का सबसे डार्क कलर भी होता है, ये भी याद रखना होता है. तो इट इज़ डार्क येलो, और AgCl का होता है लाइट येलो. AgBr का होता है थोड़ा सा ज़्यादा येलो, लाइक हम येलो बोल सकते हैं, और डार्क येलो हम बोलेंगे AgI को. AgI इज़ अ डार्क. तो ये भी एक फजान रूल मैंने यहाँ पे थोड़ा बता दिया आपको. अब AgCl प्लस NaNO3 है, अभी NaNO3 बन गया, राइट. तो हमको यही प्रेसिपिटेट का वेट बताना है. तो अगर बेसिक वे में अगर हम चले, इफ़ वी गो इन दी बेसिक मैनर, तो वी नो ओवर ईयर दैट कि जब भी हम कोई इक्वेशन को डील करते हैं, तो इन दैट इक्वेशन हमको याद जो चीज़ रखनी है, दैट इज़ कि इक्वेशन पहले तो बैलेंस्ड होनी चाहिए, पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए यहाँ पे. तो जो कि बैलेंस्ड है, और यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि 1 मोल ऑफ
NaNO3 और NaCl, ये दोनों की एक एक मोल से भाई साहब मेरे को ना 1 मोल AgCl मिल रहा है। तो इतना तो मेरे दिमाग में है कि मोल्स दोनों के बराबर है, मैं अगर 1 मोल लूँगा तो 1 मोल बनेगा। अब यहाँ पे मेन रोल जो करता है, जो क्वेश्चन में मैंने मॉडिफाई किया है, वो है मैंने ना यहाँ पे एक लिमिटिंग रिएजेंट का और एक काम बढ़ा दिया है। तुम काम बढ़ाओगे तभी तो जाके तुमको क्वेश्चन समझेगा कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन करना है, ऐसा नहीं करना है। तो इन द सेम वे यहाँ पे मैंने भी यही चीज़ की है कि मैंने एक लिमिटिंग रिएजेंट वाला काम बढ़ा दिया है क्वेश्चन में, ताकि थोड़ा डीप में जाके क्वेश्चन सॉल्व करें और समझ पड़े कि हाँ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में तो दोनों बराबर मोल्स दिए थे, मैंने एक के मोल घटा दिए। और जब भी लिमिटिंग रिएजेंट का केस हो, हमको उस रिएजेंट को लेके हमको वो रिएक्शन सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे कोई अगर रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट है तो उसको लेके मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, उसके बेसिस पे मुझे मोल्स निकालने होंगे, बिकॉज भाई साहब वो ख़त्म हो जाएगा पहले, तो वो ख़त्म हो जाएगा तो बाकी तो पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ख़त्म कौन हुआ, कौन बच गया और कितना बच गया, कितना ख़त्म हो गया। मेरा मेड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम वन क्वेश्चन you can find out 5 to 6 questions. This is only the beauty of Sukshmas, which gives Sukshmas provide you the many tools for the better revision and practice. तो हमें उसकी थोड़ी यूज़ करनी है, जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हुआ है, पर कैसे मैं यहाँ पे MCQ को मॉडिफाई करके दिया है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है ना उन्होंने 50 ml ऑफ 16% दिया है, तो 16.9% को मुझे 100 ml में लेना है। तो मैंने डिवाइड बाय 100 ml में लिया है, 100 ml से लिया तो डिवाइड किया, तो मुझे ये 16.9 वेट था, डिवाइड बाई 2 हो गया। डिवाइड बाई 2 से मुझे कितना मिला है, 8.4 ग्राम्स। अभी 8.4 ग्राम्स को मैंने उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया। मतलब मॉलिक्यूलर वेट से करूँगा तभी जाके वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इज़ मोल्स, तो मुझे मोल्स यहाँ पे मिल गया, 0.05 मोल्स यहाँ पे मिल गए। अब मैं अगर व्हेन इट कम्स टू NaCl, तो NaCl में क्या होगा भाई, यहाँ पे भी मुझे 25 ml दिया है, क्वेश्चन में 50 ml था, और 50 ml और उसके अलग वेट दे के रखे थे। तो यहाँ पे मैं अगर 25 ml के साथ लूँ, 25 ml ऑफ 5.8 ग्राम्स, 8% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम, तो वेट बाय वॉल्यूम 25 दिया है भाई, हमको पता है 100 में होता है। तो मैं उसको डिवाइड बाय 100 करूँगा तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 1/4 ये उसका वेट हो गया, 1/0.58/4 इन डिवाइड बाई उसका मॉलिक्यूलर वेट 58। तो आई विल गेट इट 1/4 इंटू 0.1, तो 1/4 इंटू 0.1 कितना हो गया मेरा, ये हो गया 0.25 इंटू 0.1, इट इज़ 0.025। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ तो यहाँ पे पता चल गई होगी तुमको भी कि यहाँ पे जो NaCl है दैट इज़ अ मेन लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट मिल गया। अब भाई साहब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से लिमिटिंग रिएजेंट को लेके हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे NaCl पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट है। अभी NaCl प्लस AgCl बनाएगा, उतना ही AgCl बनेगा जितना NaCl होगा मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि NaCl इज़ अ लिमिटिंग रिएजेंट। तो मैंने यहाँ पे मोल्स ऑफ NaCl को इक्वेट कर दिए AgCl के साथ, क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट सेम है और वो प्रेसिपिटेट है AgCl। तो मैंने 0.025 ले लिया, वेट ऑफ AgCl डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट बाई कोएफिशिएंट ऑफ NO2 विच इज़ 1। तो वेट बाई 143.5, 143.5 क्या है, वो AgCl का मॉलिक्यूलर वेट है। तो मैं अभी वेट इंटू 0.025 इंटू 143.5 मैं करूँगा तो मुझे वेट मिलेगा ऑफ AgCl। अब मुझे वेट मिल गया तो वही तो मुझे निकालना था क्वेश्चन में। तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। ये थोड़ा दिमाग लगा तो उनको ऐसे सॉल्व करना। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, वेट ऑफ AgCl कितना मिला, दैट इज़ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इट इज़ 3.587 ग्राम्स ऑफ AgCl। तो ये मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन बता दिया कि ऐसे ऐसे करके है। अब मैं यहाँ पे जाऊँ और क्वेश्चन वाले सेक्शन में, यहाँ पे यू कैन सी पोस्ट क्वेश्चन वाला ऑप्शन है ऊपर। तो आई विल जस्ट open this image section over here and I will post this MCQ. This is the question. Now I will use the recent tags over here and I will tag some profiles so that they can know that I have posted the question. I have tagged some profiles over here. Right, this is done and I will just do the post question. अब यहाँ पे हमको तो पता चल गया
कि भाई साहब 3.8 समथिंग ग्राम वेट आ रहा है। अभी मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए, तो व्हाट डू पीपल विल डू, लाइक इफ़ एनी वन इज इंटरेस्टेड इन दिस क्वेश्चन, लाइक दे वांट टू ट्राई टू सॉल्व फिजिकल केमिस्ट्री, जो उनकी एक पार्ट है रहती है डेली एक्टिविटीज़ की, तो वो सॉल्व करेंगे और उनको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगी कि हाँ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं विद इन द टाइम बाउंडिंग। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। देखो मैंने यहाँ पे कर दिया क्वेश्चन पोस्ट अपना, ये मेरे पे एक्सप्लोर वाले सेक्शन में आ गया। और दिस इज़ द दिस एक्टिविटी ऑफ द बियॉन्ड नोइंग। Hope you got this video as an informative. Please like this video if you like it, and also share it with your friends. And also the last but not the least, please do subscribe to SBK NEET channel for more NEET related and your daily revision and practice related questions and for informations. Thank you. And also I would like to know tell you that if you have any queries about the Sukshmas anything, you just do one thing. Please comment below over there, so that अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तुमको, तो मैं उसको आंसर कर पाऊँ. Thank you.